दोस्तों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र इतना बड़ा है कि उससे कह पाना या उसकी बात कर पाना हमारे लिए ऐसा ही है जैसे समुद्र को उंगली में भरने जैसी बात है। लेकिन फिर भी आज हम बात करेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स की, ऐसी शिक्षा की जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से या गीता के ज्ञान से ली जा सकती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा हमने बताया, आज हम छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम सीख ले सकते हैं, उनसे शिक्षा ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है संघर्ष की। तो दोस्तों, कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे जीवन में तो कष्ट ही कष्ट हैं, हम पता नहीं इससे फ्री हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हमें भगवान ने इतने दुख क्यों दे दिए। बहुत सी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। तो जब भी दोस्तों ऐसा रोना आए तो कभी भी आप सोचिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में। जैसी उनकी स्थिति रही है जन्म से, उनका जन्म जेल में होता है, उनके माता पिता जंजीरों में जकड़े होते हैं। जन्म होते ही उनको उन्होंने अपने पिता श्री वासुदेव जी को अपने साक्षात दर्शन दिए और उनको बोला कि आप मुझे गोकुल छोड़ के आ जाइए, नंद बाबा के यहाँ पे और माता यशोदा के यहाँ पे। जैसे ही वासुदेव जी जाते हैं छोड़ने उनको, तो वहाँ पर रास्ते में यमुना अपने उफान पे होती है। जैसे आपको पता ही है कि भाद्र मास के अष्टमी को उनका जन्म हुआ है, तो ये चतुर्मास का समय है और बरसात का समय होता है, तो नदी नाले सब अपने उफान पे होते हैं। तो वहां से वो पहुंचते हैं नंद बाबा के यहाँ पे। तो तीसरे ही दिन राक्षसी पूतना आ जाती है उनको मारने के लिए। यहाँ से उनका संघर्ष शुरू होता है और संघर्ष उनका पीछा नहीं छोड़ता जीवन पर्यंत। उन्होंने लेकिन संघर्ष में अपने चित्त को शांत रखा और जो उस समय सही उनको दिमाग में आया, क्योंकि चित्त शांत होगा तभी आपको सॉल्यूशन मिल पाएगा। और जब वो सॉल्यूशन उनको मिला तो उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया और अपने संघर्ष से वो उस परिस्थिति से बाहर आ पाए। तो दोस्तों, यही हमें सीख लेनी है कि किसी भी समस्या का हल होता है, हमें सिर्फ शांत मन से उसको सोचने की बात है। अगर हम शांत मन से सोचेंगे तो हमें हल जरूर मिलेगा, जैसा कि मैं अपने पर्सनल अनुभव से भी आपको बता सकता हूँ। उसके बाद में दोस्तों, जो दूसरा साथी हमारे जीवन का, अगर सच्चा कोई जीवन साथी है, हम कह दें हमारे माता हैं, पिता हैं, हमारी पत्नी है, हमारा बेटा है, नहीं, सबसे अच्छा जीवन साथी है वो आपका शरीर। और शरीर के लिए आपको अच्छा खाना पीना जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे प्रिय खाद्य वस्तु थी वो थी मक्खन और मिश्री। तो उन्होंने जीवन पर्यंत अपना, जब तक वो गोकुल में रहे, उन्होंने क्या खाया? माखन मिश्री, जो कि वो भी गाय के, देसी गाय के दूध से बनी हुई मक्खन और मिश्री। तो दोस्तों, गाय के उत्पाद अपने आप में अमृत के समान है और उसमें भी मक्खन और मिश्री के साथ उन्होंने जो खाया है, तो वो एक शिक्षा दी है कि आपको क्या खाना चाहिए। जंक फूड नहीं खाने, मतलब प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें नहीं खानी, आपको शुद्ध खाना है। जो भी आपके एरिया में, जो आपके क्षेत्र में अवेलेबल है, आप वो खाइए। उसके बाद में आती है शिक्षा। शिक्षा दोस्तों, उन्होंने बताया है, ये सिद्ध किया है कि आपको शिक्षा के लिए किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। उनको बहुत कम समय मिला, उन्होंने मात्र 64 दिन में ऋषि संदीपनी अपने गुरु से उज्जैन में, जो आज के मध्य प्रदेश में है, वहाँ से शिक्षा ग्रहण की और 16 कलाओं में निपुण हुए इस छोटी सी अवधि में। वहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में अपने मामा कंस का वध किया। उसके बाद में कंस मामा की, उनकी जो पत्नियों के जो पिता थे जरासंध, वो जीवन पर्यंत उनको युद्ध करते रहे, जगह जगह से लोगों को इकट्ठा करते रहे। जितने भी शत्रु दल थे, गठबंधन बना बना के अटैक करते रहे। तो ये सारी चीजें उनके साथ चली। तो इसके बाद में अगर हम बात करें, वो है आपका शांति का कोई विकल्प नहीं और युद्ध किसी समस्या का हल नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में साबित किया। जब महाभारत के युद्ध की
उद्घोषणाएं, सब तैयारियां हो चुकी थी, दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार थे, तभी भी भगवान श्री कृष्ण अपने आप से जाते हैं हस्तिनापुर, आज के मेरठ में, और धृतराष्ट्र को उसके राज्यसभा में उसको समझाते हैं। हालांकि जो कहते हैं ना कि जिसका विनाश आ गया हो उसको कोई भी का सलाह, उसको कोई भी युक्ति समझ नहीं आती, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस पर भी दुर्योधन उनका अपमान करता है, और उसका परिणाम भी उन्होंने एक चमत्कार कर दिखाया, तो सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है बताने का कि शांति ही सबसे बड़ा हल है। आपको शांति का जो प्रयास है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। युद्ध बिल्कुल अंतिम प्रक्रिया है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बार बार कहते रहते हैं यूक्रेन और रूस के संदर्भ में, कि आपको ये युद्ध का समय नहीं है, आपको कूटनीति से हल करना चाहिए। तो दूसरा इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो वो पॉइंट भी यही है कि दोस्तों किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना और सॉल्यूशन ढूंढना। जब भी महाभारत का युद्ध घोषित हो चुका था, युद्ध स्थल में सभी सेनाएं खड़ी थी अपनी अपनी मिसाइल ताने, उसी समय में नायक पांडवों के धर्म की ध्वजा के रक्षक अर्जुन का मोह भंग हो जाता है, इसे कि मैं तो इनको नहीं मारूंगा, ये अलग अलग देश के राजा हैं, इनकी प्रजा है, इनके बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, और वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। तो ऐसे ऐसे विचार उसके दिमाग में आते हैं। ऐसी परिस्थिति में जन कल्याण के लिए अपने चित्त को शांत रखा। भगवान श्री कृष्ण ने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने वो चाहते तो एक क्षण मात्र से ही अर्जुन को समझा सकते थे, वो चाहे तो सिर्फ सोचने मात्र से पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। उन्होंने लेकिन उनको जो ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान, वो उस समय में अपने मुखमंडल से स्वयं दिया, और ये उनको पता था कि फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, लोगों को भविष्य में लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हम लोगों के लिए वो ज्ञान दिया। तो इसमें कहने का मतलब है कि अगर आपका मन शांत है और आप तभी किसी को समझा सकते हैं, समझाने के लिए आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल होना जरूरी है, वो परिस्थिति कैसी भी हो। तो इसके आगे जो पॉइंट है वो दोस्तों है अपने संबंधों का ख्याल रखना, संबंधों को का साथ देना। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन पर्यंत किसी भी रिश्ते को अंत तक निभाया, चाहे वो उनके मित्र अर्जुन के साथ में उनका रिश्ता हो, चाहे वो अपने मित्र सुदामा के साथ में हो, चाहे उद्धव के साथ में हो, या किसी और के साथ में हो। उन्होंने अपनी बुआ हो या द्रौपदी है जो उनकी सखा थी, जब भी उनको जरूरत पड़ी, जब उन्होंने अपने अपने जो ससुर हैं के जो दादा ससुर हैं जो भीष्म, उनको पुकारा, जो शक्तिमान थे, गुरुजनों को पुकारा अपनी जो जब उनको दुर्योधन और दुशासन उनका चीरहरण कर रहे थे, कोई उस समय नहीं आया, लेकिन उन्होंने अंत में भगवान श्री कृष्ण को, अपने सखा को पुकारा, और श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित होकर उन्होंने उनकी रक्षा की, उनकी लाज बचाई। तो दोस्तों इस जीवन में संबंध सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु है, उसको हमेशा संभाल के रखें, अपनी तरफ से कोई संबंध खराब ना करें। इसके बाद में है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है दोस्तों? शासक होना या बॉस होना इज नॉट लीडरशिप। लीड करना है। उन्होंने जैसे महाभारत के युद्ध में किया, वो चाहते तो युद्ध को कभी भी कैसे भी खत्म कर सकते थे। जब वो शांति का अपना प्रस्ताव लेके गए, जब दुर्योधन ने अभद्रता करी, उसी समय वो अपने सुदर्शन से उसका सर काट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और सही समय का इंतजार किया, और सही समय के लिए वो सारथी बने। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, उनके पास अचूक शस्त्र होते हुए भी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी, राजाओं के राजा होते हुए भी वो कौन बने? सारथी, अपने मित्र अर्जुन के सारथी बने, और उनको गाइड किया पूरे युद्ध में। तो उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया अर्जुन से। आप समर्थ होते हुए भी अगर आप किसी और से एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तभी आप लीडर हैं। आप अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए कुर्सी से उतरे ही ना और सोचे मैं ही मैं हूं, बाकी सब कुछ भी नहीं है, तो ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप वही है जब अपने आप को आप अलग रखते हुए भी दूसरों से एग्जीक्यूट कराएं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसके लिए तैयार करें। तो दोस्तों
ये हुआ लीडरशिप के बाद। इसके बाद में एक और बात है कि उन्होंने कहा या उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि अपने संबंधों में प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके किसी के साथ में अगर अच्छे संबंध नहीं है तो उसके लिए जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सफ़र नहीं करनी चाहिए। ये कहा उन्होंने साबित किया कि जो उनका बेटा था साम, उसको प्रेम हो जाता है लक्ष्मणा से, जो कि दुर्योधन की बेटी थी। जीवन पर्यंत श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया दुर्योधन के अगेंस्ट। तो वो दुर्योधन के अगेंस्ट ही खड़े रहे पूरे समय में, क्योंकि दुर्योधन अधर्मी था। लेकिन फिर भी जब नेक्स्ट जनरेशन की बात आई, दूसरी पीढ़ी की बात आई, उन्होंने जब सांब को दुर्योधन ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने शक्ति का प्रयोग नहीं किया उनको छुटाने के लिए। उन्होंने समझाया दुर्योधन को कि देखिए, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो बीच में जो संबंध में कुछ भी दिक्कतें हैं, जो मतभेद हैं, वो हमारी नई पीढ़ी के आगे नहीं आने चाहिए, और आप इसको, उसका विवाह उससे कर दें। और फाइनली उसकी जो पत्नी थी दुर्योधन की, भानुमति के समझाने से और भगवान श्री कृष्ण के समझाने से दुर्योधन मान जाता है और सांब और लक्ष्मणा का विवाह कर देते हैं और वो चला जाता है। जीवन पर्यंत उन्होंने लक्ष्मणा को वैसे ही सम्मान दिया जैसे एक पुत्रवधू को देना चाहिए था भगवान श्री कृष्ण को। कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे दुश्मन दुर्योधन की बेटी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो उनके दिमाग में कभी नहीं आई। तो दोस्तों, एक और चीज है कि आपको शांत रहना बहुत जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में जब आपको कोई अपमान कर रहा हो, गाली दे रहा हो, आपको सही समय का इंतजार भी करना होता है कभी कभी। तो एक ये भी पॉइंट है जो भगवान श्री कृष्ण ने, जो यज्ञ हो रहा था जो पांडवों का, जो इंद्रप्रस्थ में, वहां पे शिशुपाल उनको गाली पर गाली दिया जाता है, अपमान पे अपमान किया जाता है, और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं। जब दाऊ को गुस्सा आता है और भीम को गुस्सा आता है, वो उसको मारने के लिए चलते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप चिंता मत करें दाऊ, मैं इसकी गलतियां खुद गिन रहा हूँ। मैंने इसकी माँ अपनी बुआ को वचन दिया है कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा। तो उनको वचन की भी लाज रखनी है। जो उन्होंने वचन दिया वो उस वचन पे खड़े हुए हैं और वो उसका इंतजार कर रहे हैं। और फाइनली उन्होंने पूरी 100 गलती होने पर उसका सर काटने में समय नहीं लगाया। तो मतलब वो सर्वशक्तिमान थे, उनके पास सारी शक्तियां थी, कोई बोल भी नहीं पाया। दुर्योधन जो तब से पहले शिशुपाल का पूरा साथ दे रहा था और कह रहा था कि अगर तुम इसको कुछ कहोगे तो हमसे भी युद्ध करना पड़ेगा, हम ये अकेला नहीं है। लेकिन दुर्योधन या शकुनी कोई बोल भी नहीं पाया, चू भी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आपके पास शक्ति है लेकिन शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो जो ये भगवान श्री कृष्ण ने एस्टेब्लिश किया, उन्होंने किसी भी इंसल्टिंग परिस्थिति में भी अपना धैर्य बनाए रखा और सही समय आने पर जो एग्जीक्यूशन था जो वो उन्होंने किया। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि आपको दूरगामी सोच रखनी चाहिए, सिर्फ आज के लिए नहीं सोचना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं। आज जो जी समिट चल रही है G20 की, तो वो आज उनकी लीडरशिप का लोग लोहा मानते हैं, लोग उनको सल्यूट करते हैं। बड़े बड़े कंट्री जो हमारे प्रधानमंत्री को अपने व्हाइट हाउस के बाहर बिठा के घंटों तक वेट कराते थे और 5 मिनट में मिल बात करके उनको टरका दिया करते थे, आज ये परिस्थिति है कि वो उनसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं और उनके साथ खड़े होने, उनके साथ बात करने में अपना सौभाग्य समझते हैं। आज वही देश जिसने हमें 200 वर्षों तक गुलाम रखा, वहाँ पर हमारा एक सनातनी आज वहाँ पे राज कर रहा है और वो एडमायर कर रहा है मोदी जी को, हमारे पद। तो भारत विश्व गुरु है, और वो विश्व गुरु कैसे बना है इन पिछले 9 सालों में? वो दूरगामी सोच पे आपने समय रहते हुए वो स्टेप लिए जो आपको आगे चल के जरूरत थी। पाकिस्तान को उसकी हैसियत में लाना, जो उसके जो बाकी मुस्लिम राष्ट्र थे, जो गल्फ कंट्रीज थे, उनको भी अपने फेवर में लाना, ये दूरगामी सोच का ही परिणाम है दोस्तों। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ये सलाह दी कि जब आपको वनवास मिल गया है उस समय वनवास का सदुपयोग करिए। अर्जुन को उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव को प्रसन्न करिए, उनसे शक्ति हासिल करिए। उनको पता था कि ये शक्ति कर्ण के युद्ध के लिए, उसके कवच कुंडल आड़े आएंगे तो वहां पर ये काम आएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा देवी जी को, शक्ति को प्रसन्न करिए और इंद्र को प्रसन्न करिए। तो अर्जुन ने यही काम किया और वनवास के दौरान उन्होंने
भगवान शिव और शक्ति, माता शक्ति और इंद्र को प्रसन्न किया और उनसे वरदान और अपना आशीर्वाद प्राप्त किया, और जो शक्तियाँ उनको चाहिए थी युद्ध के लिए वो प्राप्त की। तो दोस्तों दूरगामी सोच रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद में अगर हम बात करें नारी का सम्मान, जो कि हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो भगवान श्री कृष्ण ने नारी का सम्मान में इस कदर तक चले गए कि आपने द्रौपदी का तो सबको पता है कि उसके मतलब द्रौपदी के चीरहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने उसकी लाज रखी। लेकिन उसके अलावा नरकासुर एक राक्षस था जो दूसरों की स्त्री और बेटी को अपहरण करके उनका बलात्कार करना ही उसका शौक था और उसको ये आनंद देता था। तो अपनी पत्नी अपनी रानी सत्यभामा के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और 16,100 स्त्रियों को उसके चंगुल से छुटाया। लेकिन वो स्त्रियां क्योंकि आत्मदाह करने के लिए जा रही थी, क्योंकि ये कुरीतियां आज भी हैं और कल भी थी दोस्तों, कि अगर किसी पराये पुरुष ने उनको स्पर्श कर लिया या उनका शोषण कर लिया तो वो शोषित समझी जाती थी, वो कलंकनी और पापी हो जाती थी लोगों के लिए। तो इस दृष्टि को ठीक करने के लिए, ये कुरीति को ठीक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको जीवन दान दिया और अपनी पत्नी के रूप में, अपनी रानियों के रूप में उनको एक्सेप्ट किया और सह सम्मान अपने महल में रखा। तो दोस्तों इतना बड़े बलिदान देना, जिसको जिसको अपने पिता, माता, भाई और उनका पति स्वीकार नहीं कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने उनको रानी के रूप में स्वीकार किया और अपने महल में रखा और जीवन पर्यंत उनको वही सम्मान दिया जो बाकी रानियों को मिलता था। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ कोशिश थी हमारी, जो हमारे जीवन में हम भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। ऐसे और भी पॉइंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे आगे भी कि इसको कंटिन्यू रखा जा सके और आपको शायद हो सकता है कुछ और पॉइंट्स हम निकाल के लाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। हमें आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और ये आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा करेंगी। अगर आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है और ये किसी और के भी काम आनी चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। हरे कृष्णा।